हिंदू राष्ट्र भारत के इर्द गिर्द तख्ता पलट का दौर जारी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, इन देशों में न सिर्फ डेमोक्रेसी दम तोड़ चुकी है, बल्कि जनता भी हुकूमत से त्रस्त है। समूचे एशिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी नेतृत्व शक्ति दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। संकट की घड़ी में भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत में भारत के खुद का भविष्य क्या कहता है? आने वाला समय भारत के लिए कितना चैलेंजिंग है? जनता द्वारा चुनी गई मोदी सरकार के होते क्या मिलिट्री शासन लग सकता है? पीएम मोदी के बाद राहुल या फिर योगी? धर्म ज्ञान पर देखिए क्या कहती है स्वामी योग की भविष्यवाणियां। आपने जो शब्द प्रयोग किया धर्म ज्ञान के चैनल के माध्यम से कि कहीं योगी आदित्यनाथ न बन जाए, मैं उनको सुधार कर लूंगा। योगी आदित्यनाथ लिख लो, 2027 तक भारत के प्रधानमंत्री घोषित हैं, उनको ही नेतृत्व लेना है। 2027 का जो साल है उस पे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के पद पे हैं और भारत जितनी भी लड़ाइयां लड़ेगा, क्योंकि उस वक्त अंतरराष्ट्रीय लड़ाइयां प्रारंभ हो चुकी होगी। कैसी लड़ाइयां होगी? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ताइवान, ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट की वॉर होगी, अमेरिका की कई लड़ाइयां होगी, साथ साथ में पाकिस्तान और अन्य सार्क के मोर्चे खुलेंगे। तो उसमें जो सक्षम नेतृत्व होगा वो आदि योगी जी होंगे, हमारे योगी आदित्यनाथ जी होंगे। और 27 के समय अंत में आते आते मैं 2027 नवंबर दिसंबर की बात बता रहा हूं। ये समय ऐसा दिख रहा है, ऐसा काल होगा जब सरकार लोकतंत्र के अंदर आर्मी को उतारेगी। भारत मिलिट्री शासन के अंतर्गत देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां हाथ से बाहर निकलेगी। सक्षम नेतृत्व योगी जी का होगा, नो डाउट। मिड टर्म इलेक्शंस होने की संभावना इसलिए नहीं है कि कोई सरकार अस्थिर है, सरकार स्थिर है। लेकिन भारत के संविधान में एक जो प्रावधान दिया हुआ है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये एक क्लॉज है कि हम अपनी सीट्स को बढ़ाएंगे, फिर से उसका एरिया वाइज पॉपुलेशन के रेशो में बढ़ाना है। तो अगर सरकार चाहे तो करवा भी सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो 2029 तक ना भी करवाए। लेकिन ये पक्की बात है कि सरकार के चाहने न चाहने से अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयां नहीं रोकी जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल रहे हैं। भारत देश के बहुत चाहने के बावजूद भी कई लड़ाइयां वो रोक नहीं पाएंगे। वो लड़ाइयां होनी है, निश्चित होनी है। जन्म कुंडली के आधार पर मोदी जी का जो 2026 का योग है, वो योग उनका जिसको बोलते हैं ना राजनीतिक से संन्यास का योग बनता है। लेकिन साथ साथ में इसमें मैंने कहा कि और फैक्टर्स भी कई होते हैं जिनको हमें ध्यान में लेना पड़ता है। तो जो उस वक्त देश की परिस्थितियां होंगी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होंगी, देश पर जो संकट होगा, तो कई बुद्धिजीवी और हमारे इंक्लूडिंग फोर्सेस के लोग भी उनको निवेदन कर सकते हैं कि आप राष्ट्रपति पद को स्वीकार करें। और इसकी संभावना बन रही है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद से एक स्टेप आगे राष्ट्रपति की तरफ बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए योगी जी आ जाएंगे। 240 सीटों के सामने 99 को आप मजबूत मानते हो? आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हो? आपको कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है कि 99 मजबूत मानोगे आप? कहीं से मजबूत नहीं है। ये पूरा सोशल मीडिया पे क्रिएट किया हुआ आर्टिफिशियल हाइप है और उसको आप जैसे पत्रकार एनकरेज करते हो कि वो मजबूत स्थिति में। सबसे कमजोर स्थिति में इस समय इंडिया गठबंधन चल रहा है। वो भाई भतीजावाद और अपने निजी स्वार्थों के कारण टिके हुए हैं। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए धर्म सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए भारत का आम आदमी सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए उनके निजी हित सर्वोपरि है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मजबूत है। वो पाखंड में मजबूत हो सकते हैं, राजनीति में नहीं। अब प्रधानमंत्री के दौड़ में तो हिंदुस्तान में लोकशाही है, किसी गधे को भी खड़ा कर दो, कहां ना है। तुम देख नहीं रहे हो कि कितने मुख्यमंत्रियों के बेटे जो जिनको मतलब बोलने करने की भी तमीज नहीं होती, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो जनता निर्णय करती है। फिर कई चीजें उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री, मैं यहाँ बैठे बैठे खुद को घोषित कर दूं प्रधानमंत्री हूं तो हो जाऊंगा? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तपस्या लगती है, त्याग लगता है, वैराग्य लगता है, पूर्वजों की आशीर्वाद लगती है। मिलीजुली वर्ण संकर प्रजा बन जाएगी प्रधानमंत्री। जिसको जाति का पता नहीं, जिसको धर्म का पता नहीं, जिसको शास्त्रों का पता नहीं, जिसको शस्त्रों का पता नहीं, जिसको देश की संस्कृति का पता नहीं, वो प्रधानमंत्री बनेगा। और यहाँ के लोग इतने मूर्ख हैं कि बना देंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा।